ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। वेलकम टू दिस जूम मीटिंग। अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं, प्लीज कंटिन्यू इन इंग्लिश, विल पुट दैट इन द इंग्लिश पॉडकास्ट। आप हिंदी में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के बात करते हैं, इट्स ओके, उसको हम हिंदी पॉडकास्ट में डाल देंगे। पॉडकास्ट तो नहीं है, जूम मीटिंग। और मैं जनरली आपको रिलीजिंग के बारे में जब भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि इश्यू के बाद 2 लाइन बोलने का है। अगर वो 2 लाइन क्या है मैं पहले एक बार बोल देता हूं। तो सबसे पहले तो आपका इश्यू है। इश्यू का मतलब आपका सर दर्द, या आपका पेट में दर्द है, या आपके ऊपर अटैक हो रहा है, या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, या आपका, और जो भी है। और उसके बाद पहले ये बोलने का, उसके बाद बोलने का राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, पहला लाइन। दूसरा, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। सो इन इंग्लिश, first you have to say the issue. So your issue could be any pain in your body, it could be any attack on you, it could be that your house is not clean, whatever your issue is. And after that you say the 2 lines, king to spirit causing that, first line, and second line, may I have your grace God. And we will give this at the end of every video, so from there you can copy it down. हम इन चीजों को वीडियो के एंड में आपको दे देंगे, वहां से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोटोकॉल को काम करने के लिए परमात्मा के साथ आपका जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप परमात्मा के साथ जुड़े नहीं हैं तो ये प्रोटोकॉल काम नहीं करते हैं। पहला 30 दिन आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही 30 दिन पूरा होता है और आपकी अगर ये मंशा है कि आप इस रिलीजिंग प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनकी 3 डायरेक्टिव्स या निर्देश को पालन करना पड़ेगा। पहला, नो रिलीजियस एक्टिविटी। दूसरा, नो स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तीसरा, नो हीलिंग मोडालिटी। ना प्रैक्टिस करना, ना सिखाना, ना सीखना। तो ये हुआ वो। और अंग्रेजी में अगर मैं यही चीज को बोलूं कि फॉर फर्स्ट 30 days, okay, first this protocol is going to work if you have connection with God. Now for first 30 days you have no restrictions to have connection with God. But after 30 days, if you want to use this protocol, you have to connect with God and follow 3 restrictions. The first restriction is no religious activity. The second restriction is no spiritual activity. And third restriction is no healing practices. Neither practicing, nor teaching, nor learning. So these are the directives if you want to use God as a utility. So अब हम Zoom meeting में, now I'll start the Zoom meeting. So we'll take the first participant.
आप वो पूछना जुड़े हैं क्या पूछो आप she wants to ask sorry मैं जानना चाह रही थी सर कि मैं जुड़ी हूँ कि परमात्मा से आप जुड़े हैं लेकिन हम तो फिर पूजा पाठ भी करते हैं कभी कभी तो फिर आप इस वक्त जुड़े हैं आगे ध्यान रखिएगा नहीं मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं कि कभी कभी हेल्प करते हैं परमात्मा और कभी कभी जो जिनके हम पूजा करते हैं कभी कभी वो हेल्प करते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली पहला कुछ दिन एक महीने तक परमात्मा तो कुछ इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं आप पूजा पाठ करो चाहे कुछ भी करो बाद में वो कहते हैं एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपको इन चीजों को नहीं करना है फिर भी अगर आप पूजा पाठ करते रहेंगे तो फिर आप बिछड़ जाएंगे शुरुआत में परमात्मा इसको नजरअंदाज करते हैं अच्छा कब हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है बेटी भी जुड़ी हुई है बेटा भी जुड़ा है ये भी जुड़ी हुई है हाँ ये जुड़ी हुई है ये तो जुड़ी बहुत हुई है ज्यादा हाँ ये तो बहुत ज्यादा मैं तो कुछ नहीं करती लाइक आई नेवर बीन इनटू दिस बीएस वर्शिपिंग एंड मेरा तो इनका अपना हिसाब चलता है मेरा ओके ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन अपने बेटे के रिलेटेड पूछ सकती हूँ क्या हाँ पूछिए आपके बेटे के लिए हाँ जी नहीं आप अपने लिए पूछ सकते हैं क्योंकि जूम मीटिंग में जो मेरे सामने होते हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ ठीक है तो अभी जैसे मेरी हेल्थ बहुत कुछ परेशान कर रही है पिछले दिसंबर से अभी कब लगभग बल्कि जनवरी से मान के चलिए तो अब उसका मतलब क्या है मतलब किस वजह से हो सकता है ये कुछ आपको दिख रहा है क्या कोई तांत्रिक है या कुछ इस तरह से आपके एस्ट्रोलॉजिकली ऊपर अटैक वगैरह तो दिख रहा है अभी तो उसको आप रिलीज कीजिएगा अच्छा अटैक हम्म तो उसको रिलीज कैसे करना होगा यू कैन गाइड हर हाउ टू रिलीज Yeah, absolutely. Yeah, हाँ वो I've taught आपको her. बता देंगे Yeah, क्योंकि मैंने yeah. अभी शुरू में ही बताया कैसे करने का बता चुके हम कई बार तो दो I'll tell लाइन her है again. राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है और परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे हम्म, 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 हम्म। और इसकी कोई भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं चल हम रही है इसका हम देख तबीयत ये बात करेंगे I'll take care of my health. हेलो हाँ नमस्ते नमस्ते क्या नाम है आपका मैं वैजयंती महिंद्रे हाँ वैजयंती वै जयंती ओके हाँ वैजयंती मुझे तो मेल आईडी करना नहीं आया चलो कोई बात नहीं इसलिए अब आप हमारे सामने हैं, हम बात कर सकते हैं यस नमस्ते परमात्मा जी हाँ नमस्ते हाँ मैं वैजयंती महाराष्ट्र से हूँ हम्म हाँ मेरी हिंदी सटीक नहीं है लेकिन नहीं बहुत एखादा अच्छा है वर्ड बोलिए बोलिए हाँ सही वर्ड सही से नहीं बता पाऊंगी तो माफ कर देना ओके हाँ अ, मैंने भी गुरु किया है और वे गुरु परंपरा है जी वो योगानंद जी युक्तेश्वर आपको मालूम है ये बाबा जी लहरी मास्टर हाँ हाँ बरोबर है जी हाँ, और ये युक्तेश्वर जी जी और ये हमारे गुरु योगानंद जी जी ओके हाँ ये गुरु परंपरा है हम्म तो ये सब गुरु अब आप परमात्मा के पास है या ईश्वर के पास है इतना अभी मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन इतना बता देता हूँ बाबा जी अभी वहां पे है परमात्मा के पास ये है हाँ ये तो आपके पहले पॉडकास्ट में मुझे मालूम पड़ा था लेकिन ये सब मेरे गुरु और ये हाँ परमानंद जी लास्ट में कौन थे योगानंद हाँ जी हाँ नहीं गए योगानंद हाँ वो नहीं गए वो नहीं गई और लाहिरी महाशय युक्तेश्वर जी ये लाहिरी महाशय से लेके कोई नहीं गए ना लाहिरी महाशय गए ना सिर्फ बाबा योगेश्वर जी गए
सिर्फ बाबा खाली जी गए। महाअवतार बाबा जी गए। ओके ये लोग ओके। अभी भी राजा के लिए काम कर रहे हैं और हाँ, लोगों को सब क्रिया योगा में पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सब मालूम है ये सब? हाँ, उनको मालूम है, फिर भी नहीं गए? फिर भी नहीं गए। ओके। और जो भी वो शिव जी और विष्णु जी गए हैं, तो लक्ष्मी जी, पार्वती जी ये भी गए हैं परमात्मा के आप साथ? अभी सबका रिपोर्ट कार्ड मत बनाइए। ओके दूसरे सवाल पूछिए। ओके। वेद पुराणों में 64 आयाम का जिक्र है, क्या ये सच है? 64 आयाम? हम्म। परमात्मा के हिसाब से सिर्फ 11 आयाम है। हाँ, ये मालूम है मुझे, लेकिन लेकिन ठीक है, अगर कोई बोलता है 64 आयाम है तो ठीक है, उसके अंदर हम वाद विवाद में कैसे जाएंगे? ना मैं आपको 11 आयाम दिखा सकता हूँ, ना आप मुझे 64 आयाम दिखा सकते हैं। हमने एक का 11 बोला, आपने 64 बोला, आपने भी सुन लिया, हमने भी सुन लिया, लेकिन पढ़े तो हम यहीं पे है ना। हमारा हाँ, दुख और दर्द तो यहीं पे ही है, हमें जीना यहाँ पे है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आज का दिन हम कैसे जी ले, थोड़ा कम दुख और कम कष्ट के सहारे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो 11 है 64 है, उसमें क्या लेना देना हमारा। हाँ, परमात्मा ने बोला, हमने सुन लिया, हो गया। हाँ, तो जिज्ञासा थोड़ी होती है ना वो। इसलिए बोला फिर। हाँ, और परमात्मा ने जो सत, अनामि, अगम और अलग ये दुनिया बनाई है, वो 11वें आयाम के ऊपर है या बाहर है ये। बाहर है सब? फिर परमात्मा 11 आयाम ये ब्रह्मांड के अंदर है, ओके, और परमात्मा ये ब्रह्मांड के बाहर से आए हैं, उनका बाहर से। ब्रह्मांड अलग है। ओके ओके। और ये राजा का ब्रह्मांड राजा अलग का है? ब्रह्मांड ये 21 ब्रह्मांड के अंदर है, इसके अंदर है वो। ओके। तो परमात्मा के 16 पुत्र कहाँ रहते हैं? उनके ब्रह्मांड के अंदर, उनको हम उनके उनका अलग घर, रहते हैं? हाँ उनका उनके घर भी बोलते अलग हैं, वो रहते अलग है, टोटली अलग है। हैं? तो बहुत वास्ट हाँ, वास्ट विषय है ये हाँ, तो। ये बहुत वास्ट है, हमारा छोटा सा बुद्धि में कुछ नहीं समाएगा। हम्म, ये चाय चाय पे हम लोग ये सब गॉसिप कर लेते हैं, लेकिन बाद में इसका हमारा कोई प्रैक्टिकल है नहीं। बोले अच्छा 11 आयाम है, ओके, लेकिन परमात्मा बाहर रहते, ओके, कितना बड़ा होगा उनका। या तो ऐसा है कि हमारा अपना जो तारे देखते हैं वही कितना बड़ा लगता है। अब हम तो ये छोटे तीसरे हैं। आयाम के अंदर है, ऐसे 11 आयाम और ऐसे 21 ब्रह्मांड, और उसके बाहर परमात्मा का, और परमात्मा के वहां तो कितने ब्रह्मांड है उसका कोई सीमा नहीं है। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? तो तो आखिर आपने ही वो आखिर में क्या जिज्ञासा आ जा उत्पन्न की। आखिर में आ जाता है, मेरे को अभी सर आपने में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं अभी? आपने ही ये सब जिज्ञासा उत्पन्न की। मैंने परमात्मा को तो बोला था कि हम जितना देंगे ना, हम अगर एक इंफॉर्मेशन देंगे तो लोगों के सामने से 10 सवाल उठेंगे। आप कितना इंफॉर्मेशन दोगे, आप थक जाओगे। परमात्मा अभी थक गए होंगे लोगों का सवाल के। हाँ, और एक सवाल है। हम्म। अंचित ने परमात्मा की बात नहीं मानी। हाँ, जी। वो काम परब्रह्म पर सौंप दिया, परब्रह्म ने भी वो काम नहीं किया, तो परमात्मा उनसे खफा हो गई है, नाराज हो गई है? परमात्मा एक्चुअली नाराज भी नहीं होते हैं, खफा भी नहीं होते, क्योंकि ये जो सब नेगेटिव इमोशंस है ना, ये हम्म परमात्मा के अंदर नहीं है। हम्म अगर आपको याद है, मेरा एक वीडियो में मैंने कहा था, परमात्मा ने मन को बनाया, परम हाँ। मन को बनाया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ मेरे अंदर नहीं है, जो हम्म कुछ मैं नहीं हूं, वो सब तुम हम्म हो, और वो सब तुम्हारे अंदर है। तो ये हम्म जितनी भी नेगेटिविटी है, जिसको हम गुस्सा कहते हैं या जो भी कहते हैं, नकारात्मक सोच विचार,
ये सब चीजें मन के अंदर है, परमात्मा के अंदर ये चीजें नहीं है। लेकिन इंसान को ऐसा लगता है क्योंकि कोई गलती करता है तो सामने वाला गुस्सा हो जाता है, तो परमात्मा भी शायद गुस्से हुए होंगे। लेकिन उनका ये गुस्से के अंदर नहीं होता है, वो हर चीज को देखते हैं, परखते हैं और उसके हिसाब से कुछ डिसीशंस लेते हैं, कुछ तय करते हैं। और उनकी समझ हमारी समझ से इतनी बड़ी है कि हम उस समझ को कभी भी क्या कर मूल्यांकन नहीं कर सकते कि उन्होंने सही किया या गलत किया। हालांकि हमारा मन ये मूल्यांकन करने का कोशिश करता है कि हाँ। ये जगह परमात्मा सही थे, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता चलता है कि वो जो शख्स है, वो शख्स को सब कुछ मालूम है, वो शख्स की समझ उनसे ज्यादा किसी की समझ नहीं है, और वो जो कर रहे हैं उससे बेहतर कुछ नहीं है। ओके। ये तीन चीज का हमें पता नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर मन है, मन हमेशा जज करता है, सही और गलत के दायरे के अंदर देखता है। परमात्मा सही और गलत के परे है, हमारा मन सही और गलत के अंदर है। और इसीलिए हर चीज को हम बोलते हैं नहीं, परमात्मा ने ये गलत किया और परमात्मा ने ये सही किया। राजा ये गलत कर रहा है, राजा को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मन ऐसा सोचता है, परमात्मा ऐसा नहीं सोचते। हाँ, तो यही सवाल आया, ज्योति निरंजन को सजा दी और इनको कुछ भी नहीं दिया, को उनको पश्चाताप हो गया था आपको इसलिए। कैसे मालूम कि उन्होंने अचिंत को कुछ दिया या नहीं दिया? वो कहानी में नहीं लिखा है, ठीक है, और वो कहानी तो बहुत छोटी सी कहानी है। उनकी वहां तो जो घटा होगा वो तो पता नहीं कितने चीजें घटे होंगे, और वो चाहते भी नहीं कि मनुष्य उन चीजों को जाने। तो उन्होंने सवाल तो अचिंत को इसलिए साइड में रख दिया क्योंकि आखिर में फोकस मनुष्य था। अब अचिंत का रोल मनुष्य के लिए अब कुछ नहीं था। ओके। अब आ गया राजा यानी ज्योति निरंजन। अब ज्योति निरंजन के ऊपर से कहानी आगे बढ़ने लगा। अब उन्होंने अचिंत को सजा दिया नहीं दिया, उनको कुछ बोला नहीं बोला, उससे मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। जो कहानी मनुष्य को दिया गया है उसके अंदर उन चीजों को बताया नहीं गया है। लेकिन मनुष्य के मन में तो सवाल आते हैं ना। आते रहेंगे, मैंने कहा ना, मन का क्वालिटी क्या है? सवाल करना, सवाल ही करना। क्यूरियोसिटी हमारा अंदर है। हाँ, लेकिन सच क्या है वो मालूम नहीं है, हमें पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। ये ईश्वर की दुनिया आप कहते हैं सपनों की है, ये सब दुनिया है सपनों में राजा की बनाई, दुनिया, राजा की, हाँ सॉरी, राजा। और परमात्मा की दुनिया सच की है, असली है। असली है। तो उस दोनों में क्या अंतर है? यानी उनके पेड़ पौधे अलग है क्या, भावना अलग है? अब मान लीजिए राजा की दुनिया में जो चीजें बनते हैं उनका कोई मृत्यु नहीं होता है, राजा के वो ठोस है। ओके, परमात्मा और की दुनिया। परमात्मा की दुनिया, अरे सॉरी मैं गलत बोला, परमात्मा की दुनिया में जो बनता है उसमें कोई मृत्यु नहीं होता है, वो ठोस है। राजा की दुनिया में जो कुछ बनता है उसका अस्तित्व नहीं है, वो भ्रम है। हमें तो सच्चा लगता है ना सब। हाँ, क्योंकि इसीलिए कहते हैं, अंग्रेजी में शब्द है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस का मतलब हुआ कि हमें वो भ्रमित किया गया है कि हम जिस चीज को छूते हैं वो सॉलिड है, उसका अस्तित्व है। हाँ, ये हमारा भ्रम है। लेकिन हमें नहीं मालूम पड़ता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई अच्छा हिप्नोटाइज करने वाला आपके सामने आए, वो आपको आंख बंद करके आपको हिप्नोटाइज करके बोलेगा कि इस वक्त मैंने आपके हाथ के ऊपर एक जलता हुआ कोयला रख दिया, और आपने अगर उसको स्वीकार किया तो आप एक झटके में उस कोयले को फेंक दोगे। लेकिन जैसे ही आप आंख खोलोगे आप देखोगे कोयला तो नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन मजे की बात यह है कि आपके हाथ के ऊपर फफोले आ जाएंगे।
इसके बावजूद कि वहां कोई कोयले का टुकड़ा नहीं था, नहीं है। क्योंकि आपके शरीर ने स्वीकार किया कि वो कोयले का टुकड़ा है और उसने उसके हिसाब से रिएक्शन भी दे दिया, रिएक्शन देनी तो आपके स्किन भी लाल हो गए, फफोले भी आ गए। अब ये तो हुआ एक मनुष्य का छोटा सा मन जिसने मन। आपको हिप्नोटाइज किया और भ्रमित किया। अब आप सोचिए वो राजा का मन जो इनफाइनाइट टाइम्स बड़ा है, ओ। वो आपको क्या कर सकता है? हम्म। तो हम फर्क नहीं महसूस करेंगे कोई। नहीं करेंगे। आप देखिए, मैं जब स्कूल में था ना, स्कूल तो नहीं, कॉलेज में जब मैं था, तब वो एटम के बारे में मुझे नए नए पता चला, क्योंकि तब जाके अच्छी तरह समझा और मैंने सोचा, वो कहते हैं एटम के अंदर तो 99.9999 कितने सारे 12 या 16 9 है, उतना एम्प्टी स्पेस है। तो फिर मैंने बोला, फिर तो मैं एम्प्टी स्पेस के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं पूरा अंदर क्यों नहीं जा रहा हूं? ये नीचे का जमीन मुझे कैसे पकड़ के रखा है? पकड़ के रखा। तो साइंस कहता है वो रिपल्सिव एक फोर्स है जिसने मुझे पकड़ के रखा है, जो मुझे अंदर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन जिस फर्श के ऊपर मैं खड़ा हूं, वो फर्श तो सॉलिड लग रहा है, तो वो भ्रम है मेरा। साइंस खुद कहता है कि वो तो एम्प्टी स्पेस है, वहां पे कुछ नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हर अणु को या एटम को वो देखता है, वहां उसे एम्प्टी स्पेस के सिवा कुछ दिखता नहीं है। ओके। अब जब साइंस के दायरे से भी देखते हुए हमें दिखता है कि हमें जो लगता है वो तो दरअसल है नहीं, तो उसके दायरे में तो फिर हम सवाल ही क्या उठाएं? अ, आपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि शिव 10वें आयाम में क्रिएशन करते हैं। शिव हेलो। 10वें आयाम में क्रिएशन करते हैं, पिछले ही पॉडकास्ट में आपने बताया था, वो कैसे क्रिएशन करते हैं? शिवा तो अभी क्रिएशन गेम में है नहीं। मुझे तो अभी याद नहीं है कि मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि हर चीज मैं कभी तो पास्ट के बारे में बोलता हूँ, कभी प्रेजेंट के बारे में बोलता हूँ। तो मैंने क्या बोला था वो छोड़ के आप अभी डायरेक्ट पूछिए, आपका क्या सवाल है, ओके ओके। क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है मैं कब क्या बोलता हूँ, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात करता हूँ। ओके ओके ओके। एक है, हर पॉडकास्ट के बाद हमें कोई ना कोई सवाल आते हैं मन में, तो हर सवाल तो आपसे रूबरू नहीं पूछा जा सकते ना हम, तो हम कमेंट्स में आप क्यों नहीं उत्तर देते उसका? मैं ना तो कमेंट्स देखता हूँ ना मेल देखता हूँ, वो सब चीजों के अंदर बस ये जूम मीटिंग में मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट करता हूँ, ओके ओके, उसके ठीक सिवा है मैं लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करता हूँ, ना ठीक है। यूट्यूब के कमेंट्स में ना मेरे मेल में, बहुत कम। ओके। मेरा ज्यादातर टीम ही इंटरैक्ट करते हैं। सर, आप परमात्मा के पुत्र हैं? आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। ऐसा तो मैंने नहीं बोला कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। मैंने तो बोला मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा के नहीं नहीं, आप वो प्रमोद जी, सॉरी प्रदीप जी। प्रदीप जी ने बोला कि वो परमात्मा है। परमात्मा नहीं, वे धरती पर वो जो कार्य करने आया है, धरती वो पर जो कार्य करने, धरती पर जो है वो एक मानव है, आपके मानव है। जैसा, ये जो परमात्मा नका के हिसाब से कौन है, मानव ही है या परमात्मा अ, का परमात्मा के हिसाब से कौन है प्रदीप जी? एक बहुत ही आम इंसान है। आम इंसान। हम्म। तो कनेक्शन कोई ना कोई 11वें आयाम में होगा ही ना, 11वें आयाम में। मेरा कोई 11वें आयाम में कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है ऐसे? मैं सिर्फ तीसरे आयाम में, जैसे आप एक साधारण इंसान है या मानव है, उसी तरह मैं भी एक साधारण मानव हूँ। फर्क इतना है कि मेरी जो आत्मा है ओके। वो 2000 साल पहले परमात्मा के दुनिया से निकला था
और हाँ, उसको ये काम दिया गया था कि तुम एक मानव बनाओगे, जिस मानव को तुम कई जन्मों तक कई सारे दुख और दर्द और कठिनाई के अंदर से गुजारोगे, जिससे कि उस मानव को पूरी तरह पता चले कि दुख, दर्द और परेशानी क्या होता है। और फिर जब मैं आऊंगा तब उस मानव को मैं इस्तेमाल करूंगा, और उस मानव के अंदर कोई भी अमानवीय शक्ति नहीं होना चाहिए, कोई अमानवीय क्या कहते हैं, कैपेसिटी नहीं होना चाहिए। तो ना तो पावर होना चाहिए, ना स्किल होना चाहिए, ना टैलेंट होना चाहिए। ओके, वो बहुत ही डरा हुआ, सहमा हुआ और नकारात्मक इंसान होना चाहिए, क्योंकि एक हाँ, डरा हुआ, सहमा हुआ और नकारात्मक इंसान ही परमात्मा का काम कर सकते हैं। हाँ, कोई गुरु, ये तो संत, सच है। महात्मा परमात्मा का काम नहीं कर सकते। नहीं वो कर राजा सकते। के साथ बंधे हुए हैं और राजा के दायरे के अंदर है। ओके। तो आप एक सोल थे, एक आत्मा थे उधर। हाँ। उस आत्मा को बनाया ही गया था इस काम के लिए और भेजा ओके, गया था। हाँ, ओके, ओके। सर, हम परमात्मा के घर में जाएंगे, तब हम सब जाएंगे तो हमारा स्तर अलग हो, जो कैटेगरीज होंगे कि सब एक समान होंगे हम? देखिए, आपके सवाल के अंदर से तो पता लगता है आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन जाएगा। हाँ, जाएगा नहीं आपकी सब हम आत्मा। तो जाएंगे ही ना। अब आत्मा जो जाएंगे वो तो अपनी जगह ही जाएंगे जहां से वो निकले थे। ओके, नहीं इधर तो देवता है, गुरु है, मनुष्य है, इस हिसाब से। इधर जो भी है, आपने आपके बारे में पूछा ना, आपने तो सबके बारे में नहीं हम्म, पूछा। हाँ, हाँ, हाँ। आपके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आपके आत्मा जाएंगे परमात्मा के घर। ओके, बाकी रहा सवाल आपका ऊर्जा शरीर। ये ऊर्जा ओके, शरीर एक वाहन बनेगा, जिसको ओके, इस्तेमाल करके आपके आत्मा या दूसरे आत्मा यहां से निकल के जाएंगे। ओके, तो ये दो ही तो चीज रहा है। इसमें ना वैजयंती कहीं पे है, ना आपका मन कहीं पे है, ना आपकी ओके, याददाश्त कहीं पे है, ना आपकी ओके, कहानी कहीं पे है। कुछ भी नहीं है। ओके। ये सब मिट जाएंगे और वहां जाके आपको याद भी नहीं रहेगा कि मैं हम कभी क्या थे? वैजयंती था या थी, क्योंकि आपने तो कितने जन्म लिए। हाँ, तो वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे। वहाँ पे, हाँ। तो सवाल करना भी कोई नहीं, ये सवाल नहीं है। मन में आता है तो करना इसीलिए अच्छा है कि क्लैरिटी मिलता है। कि क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी ये है कि मानव के तल पे मैं, जितनी मेरी सांस है उतना मेरा अस्तित्व है, और अस्तित्व इस है। अस्तित्व के अंदर मैं जितना जी पाता हूं जी लेता हूं। जितनी मेरी परेशानी है, जितनी मेरी दुख है, दर्द है, वो परमात्मा को मैं देता हूं, यानी रिलीज करता हूं। और बाद में जितना हो सके मैं किसी को बगैर जज किए हुए, बगैर कंट्रोल किए हुए, बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए मैं बाकी का जिंदगी कंप्लीट कर लेता हूं। इतना ही मनुष्य के दायरे के अंदर है और इतना वो कर सकता है। तो परमात्मा के घर में कोई जजिंग नहीं होगा, कोई ये वहां नहीं कोई होगा किसी को जज नहीं करता, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां ना कुछ सही होता है और ना गलत होता है। कोई बॉसिंग नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं कोई। ना तो वहां उधर कोई कंट्रोल नहीं है। बॉसिंग का मतलब कंट्रोल हुआ। वहां कोई कंट्रोलिंग किसी होती को कंट्रोल नहीं कोई। करते, हाँ, और कंट्रोल करते हैं तो राजा के जैसा तो उसको फिर परमात्मा बाहर भेज देते हैं। तो उधर परमात्मा की मर्जी रखना यानी क्या करना? अब वो तो जो वहां जानते हैं उनको मालूम है परमात्मा का मर्जी क्या है। ओके, मानव को कभी नहीं पता लगेगा कि परमात्मा के घर में परमात्मा का मर्जी क्या है। ओके, आपके आत्मा को पता लगेगा, और आपके ओके। आत्मा जानते हैं। जानते हैं क्योंकि वो जानते तो हैं। वहीं से आए हैं ना। हाँ, हाँ। वो तो वहीं से आए, उनको तो सब वैसे याद आई है। है। उनको याद सब है। याद है। तो वो तो जानते हैं परमात्मा का मर्जी क्या है। ओके। तो उधर तो ऐसा ही है ना, सच्चाई, प्रेम, वो उधर वो हो गए ना जो आप अच्छा मानव अच्छा।
आप दे मानव रहे के तल पे जो भी सोच रहे हैं वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। ये मन ओके के दायरे के अंदर आप सोच रहे हैं, और परमात्मा मन के दायरे के अंदर फिट नहीं होता है, ना उनकी दुनिया ओके फिट होती है, ओके उनका सभी अलग ही है। अलग ही है। आप अगर कल्पना करेंगे तो आप परमात्मा की दुनिया की तो कल्पना नहीं करेंगे, राजा की दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। कर सकते हैं और हम कंपैरिजन कर सकेंगे। आप के बुक में लिखा है कि उधर का वो मानस सरोवर वैसा ही उन्होंने इधर राजा ने बनाया है। हाँ, ये जो हाँ क्रिएशन के चीजें, बहुत सारे चीजें राजा ने कॉपी पेस्ट करने का कोशिश किया है। हाँ वो पर्वत, तालाब, नदी, समुंदर, तो भावना ये सब ऐसा ही क्रिएशन किया है जो भावनाएं कैसे करेंगे? हम आत्मा थोड़ी है, हमारी भावना नहीं, अलग नहीं, है। नहीं, राजा ने क्रिएशन जैसे किया है वैसे ही परमात्मा के ऐसा है उधर। परमात्मा कहते हैं कि राजा ने जो क्रिएशन किया है, हम्म, परमात्मा का क्रिएशन उससे अलग है, ओके क्योंकि वो ठोस है। ठोस मतलब रियल है। कई बार मैं हिंदी शब्द गलत बोल देता हूँ, अंग्रेजी शब्द में दैट इज रियल अभी भी एंड मुझे दिस इज ठोस ठोस याद है क्या ये मालूम नहीं पड़ता ये नहीं हमारे मालूम पड़ेगा। हाँ मुझे भी नहीं नहीं ये मालूम है, लिमिटेशन है हमारे। मुझे भी नहीं मालूम है। परमात्मा ना तो मुझे उस दुनिया की झलक देते हैं, ना झलक एहसास भी नहीं देते देते। हैं, ना कोई झलक, ना कोई एहसास, ना कोई ज्ञान, ना कोई कुछ भी। ओके मेरी हर चीज मनुष्य के दायरे के अंदर ही रहता है, और थोड़ा सा मनुष्य के दायरे के बाहर, लेकिन राजा के दुनिया के अंदर। तो प्रदीप जी के मन में भी ये सवाल आए होंगे और परमात्मा से पूछे शुरुआत होंगे। में शुरुआत में आए हैं, बहुत कोशिश किया निकालने का, लेकिन नहीं निकला। नहीं फिर निकला उन्होंने बात। बाद में सब सवाल को रिलीज कर दिया मैंने। हम जैसे हम जैसे अभी रिलीज करेंगे। शुरू शुरू में हमने भी बहुत हाथ पांव मारा था। हाँ तो शुरू ये सब आते ही है ना सवाल। शुरू शुरू में हमें लगा था कि परमात्मा है तो हम तो सब इंसानों के लिए दिखाएंगे क्या क्या कर देंगे, मुझे क्या क्या ज्ञान मिल जाएगा, मुझे कितने दिखाएंगे। पावर्स मिल जाएंगे। बाद में पता चला कुछ भी नहीं। लेकिन हम तो सामान्य है आप तो मानव क्या के तल पे अनुग्रहित आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। अनुग्रहित है मानव ना के तल पे परमात्मा से। अनुग्रहित है आप तो ऐसा है कि उनके प्रदीप काम जी करने के लिए उन्होंने मुझे थोड़ी सी आ, छूट दी है हम छूट तो नहीं, क्या बोलूंगा उसको, कि शक्ति। परसेप्शन और अवेयरनेस दिया है। ओके थोड़ा सा जागरूकता बोलिए उसको, हिंदी वर्ड क्या होगा, थोड़ा सा होश ज्यादा दिया है। होश ज्यादा दिया है। हाँ। ओके तो इस सिचुएशन में हम कि जो परमात्मा आप कह रहे हैं वैसे ही फॉलो करेंगे। ये तो आपके ऊपर है। तो अभी ये इस स्टेप्स के लिए मैं आए लोगों हैं को कहता हूं कि तो अगर राजा को छोड़ने से आपको हम्म, बहुत तकलीफ होता है जिंदगी में, राजा को मत छोड़ो। हम्म, परमात्मा को मिलने से आपको जिंदगी में फायदा होता है, तो परमात्मा के साथ रहो। बहुत सिंपल मैं लोगों को बोलता हूं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मैं चाहता हूं ओके लोगों की दुख दर्द परेशानी कम हो, और राजा के साथ रहने में कम होता है तो आप वहीं रहो, परमात्मा के साथ रहने में कम कम होता है तो परमात्मा के साथ रहो। आखिर में तो आपको मरने के बाद आपकी आत्मा तो वापस ही जाने वाला है, और ये आपका आखिरी जीवन है, तो अननेसेसरीली नए क्यों परेशानी अपने जिंदगी में लाना। ओके तो इसीलिए मैं कहता हूं आप देख लो। ओके तो ऐसा तो नहीं है राजा के पास जाएंगे तो उनकी कृपा तो कम होगी या उनका वो अब जो राजा को तो जो कृपा करना था ऑलरेडी कर दिया उसने तो आपके स्टोरी नहीं लाइन के नहीं अंदर। नहीं नहीं हम जो अभी हमारे जो क्या बोलते हैं तक जो अड़चन आई है तो हम आपसे परमात्मा से बोलते हैं तो आप कनेक्ट रहेंगे। देखिए, परमात्मा हर वक्त कनेक्ट कनेक्ट रहेंगे जब तक आप पीछे ना हट जाए।
आपका ओके पीछे हटने का मतलब हुआ, हाँ, हाँ ये इसके अंदर आपका एनर्जी है। एनर्जी है। हम्म। थैंक यू। तो हम डिसाइड कर लेते हैं ना, जो एनर्जी है तो हम जो चाहे कह सकते हैं उन्हें कि ये जो तकलीफ है हमें। आपके हाँ जो भी तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, आप बोल के वो 2 लाइन बोलिए। राजा वो से मालूम ईश्वर है। तक जो इसका कारण है, मैंने परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। मुझे बनी। ओके। हाँ, और एक सवाल है परमात्मा जी। जो इंग्लिश पॉडकास्ट है आपके, जी वो हमें समझ में नहीं आते। वो आप सबटाइटल्स देंगे या वो हिंदी नहीं, वर्जन? वो आप वो आपके हिसाब से आजकल बहुत एआई आ गया, एआई में डाल के आपको जो ऐसा हिंदी करना है कर लीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? मैं पूछ लूंगी आई किसी मीन से, हो हो सकता, सकता है? मतलब ये आपको करना है, हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, लेकिन हम करेंगे तो लेकिन होगा। एनर्जी तो इंग्लिश में ही रहेगा। लेकिन शब्दों को अगर आप मतलब जानना नहीं, चाहते हैं तो हाँ आप उसका मतलब, हिंदी ट्रांसलेट करके देख लीजिए, क्योंकि हाँ एआई वो टूल्स अभी बहुत हो गए। ऐसे कर सकते हैं हम। हाँ, कर सकते हैं। ओके। तो आखिरी सवाल है परमात्मा जी। आप जब तक धरती पर रहेंगे, हम तो आपके साथ रहेंगे भी, ये हमारा वादा है। हमारा जो परेशानी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ये तो है। लेकिन जो आपने जो मंत्र है वो जो अब नहीं है। हाँ, तो नहीं मैं है, क्या नहीं, करती अब हूँ? हम देते नहीं है। देते लेकिन नहीं है। लेकिन जिनके लेकिन पास है वो करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। तो उनको हम तो इसीलिए नहीं देते कि परमात्मा ने कहा अब उसकी जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप किताब के जरिए, हीलिंग कार्ड के जरिए या स्वरूप के जरिए आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड है, जब तक आप उनके 3 निर्देश का पालन करते हैं। ओके। नहीं नहीं, तो हमें जो खाली समय होता है, हम मॉर्निंग वॉक ना आप वॉक पे टाइम पास जाते के लिए हैं। मंत्र नहीं करने का है। नहीं नहीं, मंत्र नहीं, हम आपका नाम ले सकते हैं ना, ना? ठीक है, वो कभी बोल दिया परमात्मा। हाँ, ऐसे ही परमात्मा लेकिन परमात्मा मंत्र नमस्ते मत बनाइए, परमात्मा। मंत्र मत मंत्र बनाइए कि परमात्मा परमात्मा, ऐसा मत कीजिए। तो एक बार दो बार का याद करना अगर सिर्फ। मुंह से निकल गया तो निकल गया, ऐसा नहीं कि आपको बोलना है। मैं समझी नहीं। आपको परमात्मा का नाम का रटना नहीं है। ओके, हाँ, वो जब जब मंत्र नहीं नहीं करना, करना जप नहीं करना है। है। ओके। लेकिन कभी मुंह से निकल गया, या हाँ मान लीजिए कुछ हो रहा है और आपका मुंह से निकल गया परमात्मा आप देख लेना, वो ठीक, वहां तक ठीक है। हाँ, तो रट नहीं लेना। ना, ओके ओके। जैसे कई लोग नाम रटते हैं ना, हरि हाँ हाँ, हरि हरि, ऐसा नहीं हरी करने हरी का। हरी, वैसा नहीं करना। ओके। ठीक है परमात्मा जी, ओके, थैंक यू। राइट, थैंक थैंक यू यू। विजयंती जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम परमात्मा जी। हाँ, नमस्कार। आपका नाम छवि है? मेरा नाम किशोरी लाल है। अच्छा, छवि याद, मेरी बेटी का नाम है। ओके, ठीक है, बोलिए। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अध्यात्म और ध्यान में क्या अंतर है? ध्यान आध्यात्म का एक जरिया है। आपके आध्यात्मिक सफर के अंदर ध्यान आपको एक दिया गया है, जिसके जरिए आप आपके आध्यात्म का विकसित कर सकते हैं, ऐसा वो कहते हैं। अच्छा, गुरु का कथन है कि शरीर 3 प्रकार के हैं, भौतिक, सूक्ष्म और कारण। और आप कहते हैं कि शरीर 11 है, तो कोई इसमें कोई अंतर है? जब तक परमात्मा नहीं आए थे तब तक मानव के अंदर 11 शरीर है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वो बोलते थे 5 शरीर है, जैसे अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश और लास्ट में आनंदमय कोश। ये कोश का मतलब शरीर हुआ।
तो वो कहते थे कि आपके अंदर से 5 शरीर है, उसके अंदर आपका ये भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो तो यही 5 शरीर के अंदर ही है। लेकिन 11 शरीर तो तब पता चला जब परमात्मा आए और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो मानव को 11 शरीर दिया है और राजा ने तुम्हें कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे पास 11 शरीर है। वो तो अच्छा गुरुओं का ज्ञान बहुत सीमित ज्ञान है। उनको सिर्फ उतना ही पता है जितना राजा ने उनको कहा कि तुम जाके दूसरों को ये ज्ञान दो। उनकी ज्ञान बहुत सीमित है, कई जगह बहुत गलत है और कई जगह काफी गलत फहमी पैदा करते हैं। एक एक कहते हैं कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। क्या ये दृश्यमान हो सकता है? आप दृश्यमान कैसे करेंगे? जो ब्रह्मांड के अंदर है, ब्रह्मांड स्वयं आपके अंदर है। किस तरह आपके अंदर है? ब्रह्मांड का मतलब ये हुआ कि जिस चीज की सृष्टि की गई, लेकिन जिस चीज को सृष्टि किया गया उसको किसने किस पर्दे के ऊपर किया? पर्दा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप अगर सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं और वहां पे कोई चलचित्र चल रहा है तो एक पर्दा होता है, वो पर्दे के कारण आप पूरे चलचित्र को देख सकते हैं। उसी तरह ब्रह्मांड की सृष्टि को आप किस तरह समझ सकते हैं? क्योंकि वो ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्म या ब्राह्मण ये 2 शब्द है और ब्रह्म का एक अंश आपके अंदर, मेरे अंदर है, यानी इस पिंड के अंदर है। और वो अंश कौन सा है? उस अंश को हम कहते हैं आत्मन या ईश्वर। तो जो बाहर है वो हमारे अंदर है, जो परमेश्वर के पास है वो हमारे अंदर है। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पूरे सृष्टि का ईश्वर। और हमारा ईश्वर क्या है? किशोरी लाल का ईश्वर, यहां प्रदीप का ईश्वर। तो जो बाहर है वो आपके अंदर है। परमात्मा को प्रभु बुला सकते हैं? परमात्मा प्रभु नहीं है। परमा प्रभु आपका ईश्वर है। तो परमात्मा का कोई और नाम है? ना कोई, ऐसा तो उनका नाम परमात्मा भी नहीं है, लेकिन मनुष्यों के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि या तो तुम मुझे परमात्मा बुला सकते हो और अगर तुम हिंदी में नहीं बोलते हो तो फिर तुम मुझे गॉड बुलाओगे। उन्होंने सिर्फ 2 शब्द अपने लिए दिए हैं, हालांकि ये दोनों शब्द उनका नाम नहीं है। जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला कला, क्या? वो यानी जीवन को कैसा जीना चाहिए? जी अभी तो आपका जीवन खत्म होने को आ रहा है, अभी आप जानना चाहते हैं? कुछ जो साल रह गए हैं, वर्ष रह गए हैं, उनको गुजारे अच्छी तरह से। देखिए ऐसा है, जीवन तो आपने उसी तरह जिया है जिस तरह आपके भाग्य में लिखा गया था, और हर इंसान अपने भाग्य के दायरे के अंदर ही जी रहा है। और उस भाग्य के अंदर आपका ये शरीर का निर्माण हुआ, उस भाग्य के अंदर आपके मन का निर्माण हुआ, और उस भाग्य के अंदर आपके चरित्र का निर्माण हुआ। उस भाग्य के अंदर लोगों को अब तक लाया गया और आपसे दूर ले जाया गया। उस भाग्य के अंदर आपको चीजें दिए गए और आपसे चीजें ले लिए गए। उस भाग्य के अंदर आपको नाम, यश, शोहरत, पैसा, और दूसरी तरफ नकारात्मक में देखा जाए तो अपमान या जो भी चीजें आपको मिला, ये सब तो भाग्य निर्धारित है पहले से। अब आप पूछ रहे इसके अंदर कैसे जिए, तो उसके अंदर आप वैसे ही जियोगे जैसा आप जी रहे हो। क्योंकि जिस तरह मैं जी रहा हूं आप नहीं जी सकते, जिस तरह आप जी रहे हो मैं नहीं जी सकता, आप बंधे हुए हो। इसीलिए इन सवालों से ज्यादा सबसे पहली चीज है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, और फ्री का हिंदी वर्ड क्या होगा? फ्री, आजाद रहना चाहता हूं, स्वतंत्र रहना चाहता हूं। ये 2 चीज मैं चाहता हूं, लेकिन कुदरत
मुझे दुख देता है, दर्द देता है, परेशानी देता है, और ये 3 चीजों को मैं परमात्मा के साथ दे के बाद में 2 लाइन कहता हूं और फिर देखता हूं परमात्मा मुझे राहत देते हैं या नहीं देते हैं। बस बहुत सिंपल है। तो गर्जी में जीना चाहिए, हाँ, जैसे किसी अलगर्जी में जीना चाहिए। अलगर्जी, अलगर्जी का क्या मतलब? अलगर्जी का क्या मतलब होता है? अलगर्जी का मतलब जैसे किसी बात को पकड़ के रखना। ओके, ओके। फिर वापस वही आएगा। आपका चरित्र और मन जैसा है उस तरह आप या तो पकड़ के रखेंगे या छोड़ देंगे। पकड़ के रखेंगे तो बहुत तकलीफ मिलेगा, दुख मिलेगा। छोड़ देंगे तो आप फ्रीडम मिलेगा आपको। लेकिन मैं ये लोगों को नहीं कहता हूं कि छोड़ देना अच्छा है, क्योंकि अब वो सामने वाला छोड़ नहीं पाए तो करेगा क्या। तो वहां मैं कहता हूं कि अगर आप छोड़ ना पाए तो आप परमात्मा को ये कह सकते हैं कि मैं इन चीजों को पकड़ के रखता हूं और इनको छोड़ नहीं पाता, और उसके बाद राजा से ईश्वर तक जो इसका कारण है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। फिर देखिए कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अच्छा, किसी चीज का तुरंत गायब हो जाना, जैसे कोई खिड़की में से कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई खिड़की से कोई झांक रहा है, जब देखते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो ये क्या चीज होती है? कोई पूर्वज आ जाता है या क्या हो जाता है? ज्यादातर पूर्वज होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे चीजें होते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ बहुत कोई। सारे अदृश्य जगत में बहुत कुछ है, तो उनका तो बारे में क्या बात करें अभी। राइट। अच्छा, डरना जरूरी है? क्या करना? परमात्मा से डरना जरूरी है? परमात्मा तो कभी किसी को नुकसान नहीं करते, तो फिर क्यों डरना है? मतलब जैसे गुरु लोग बोलते हैं कि भगवान से डरो। भगवान से डरना चाहिए, परमात्मा से नहीं। ओके। और गुरु लोगों के लिए परमात्मा और भगवान दोनों एक ही है। उनको ये भी नहीं मालूम कि परमात्मा और भगवान दोनों अलग है। उनको ये भी नहीं मालूम परमात्मा और परमेश्वर अलग है। उनको ये भी नहीं मालूम कि परमेश्वर और ईश्वर अलग है। उनको ये भी नहीं मालूम प्रभु कौन है। कई बार प्रभु को परमात्मा बोल देते हैं, वो नहीं मालूम। कभी बोलते हैं परमात्मा हमारे अंदर है, परमात्मा तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो गुरुओं की ज्ञान बहुत सीमित है और बहुत ही गलत है, क्योंकि उनको धोखे में रखा गया राजा द्वारा, और राजा ने गुरुओं को कहा कि तुम्हें यही ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूं यही लोगों को देना है। किस लिए देना है? कि लोग कभी भी परमात्मा की बातें नहीं सुनेंगे जब परमात्मा मानव के पास आएंगे। तो कोई भी गुरु परमात्मा की बात स्वीकार नहीं करते हैं, कोई भी गुरु परमात्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, और हर कोई कहता है कि परमात्मा और भगवान एक ही है, दोनों अलग नहीं है। और कई लोग कहते हैं परमात्मा तो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। तो मैं कनेक्टेड हूँ परमात्मा से? हाँ, परमात्मा तो ना बोल रहे हैं। कोई कारण है ना होने का? कारण तो मैं तो सब कुछ पूजा पाठ कुछ करता नहीं हूँ। कोई आध्यात्मिक सफर? वो पहले करता था, अब नहीं करता हूँ। ओके, फिर 1 मिनट रुकिए। ठीक है, अभी आपका कनेक्शन बन गया है, तो अब आगे आपको पकड़ के रखना है। खुदा प्रार्थना, परमात्मा से प्रार्थना करता रहा। ओके। अच्छा, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, मेरी बेटी छवि आपसे बात करना चाहती ओके, लेकिन आप पहले आए हुए थे। जी परमात्मा। पर जो उस पहले टाइम आते हैं उनके साथ तो मैं बात नहीं करता हूँ। परमात्मा मेरे को एक्सक्यूज कर दो इस चीज के लिए, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी थी ना तो वो 2 दिन ही हुए थे और आपका जूम लिंक आ गया था, और मुझे कुछ इतना पता भी नहीं था कि क्या पूछना है मुझे। तो अभी मेरे मन में ना 2-3 क्वेश्चन है, वही बस पूछना है मेरे को। मैं समझता हूँ, लेकिन परमात्मा बोलते हैं मत करिए बात।
फिर क्या होगा, वो कनेक्शन कट जाएगा। अच्छा, तो रहने दूं फिर मैं अभी? वो रहने दीजिए, वो क्वेश्चंस कुछ भी हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको रिलीज कर दीजिए। और अगर कुछ ओके। दुख है, दर्द है और परेशानी है, वो आप खाली परमात्मा को बोल के वो 2 लाइन बोल दीजिए। वो तो मैं रोज प्रॉब्लम, बोलती हूँ हाँ, परमात्मा। प्रॉब्लम क्या होता है, कोई इंसान अगर कोई भी तरह से दोबारा आता है ना, उनका जी। परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है। और आपका ओके। अभी भी परमात्मा के साथ कनेक्शन है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो कनेक्शन टूट जाए। हाँ परमात्मा, मुझे नहीं बिछड़ना है आपसे बिल्कुल हाँ, भी। इसीलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो क्वेश्चन। ओके ओके परमात्मा, थैंक यू ठीक है, वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू छवि जी, थैंक थैंक यू यू किशोरी परमात्मा, लाल आपकी जी। कृपा मुझ पर बनी रहे। जी, थैंक ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते परमात्मा। हाँ, नमस्ते। हाँ सर, जब मैं मेरे सामने आपकी पहली बार जो वीडियो आई थी, तो उस वक्त मैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। तो जैसे मैंने आपकी वीडियो पहली बार देखी, तो मेरे को मतलब ऐसा लगा जैसे आप मेरे पारिवारिक सदस्य हो और आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ। और जो आपकी बातें सुनी तो ऐसे लगा जैसे बहुत लंबे टाइम से ये बातें सुनी हुई हैं। तो मतलब दिमाग में जोर डाला कि मैं मतलब आपसे कभी मिला भी नहीं, मैं कभी मतलब ये चीजें मेरे सामने आई भी नहीं। तो ये मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? तो मेरे को बचपन में तकरीबन मेरी उम्र उस टाइम 9 साल की रही होगी। तो उस टाइम मेरे को एक सपना आया था। तो मैंने वो चीज़ें लिख ली हैं बताने के लिए मैं बोलता हूँ आपके सामने वो चीज़ें। हम्म, करीब 2004 के आसपास की बात है। हम्म, परमात्मा आप मेरे स्वप्न में मुझे दिखाई दिए थे। मैं आपको अपने दादा समझकर, जिसे हमारे यहाँ पे बाबा बोलते हैं, हम्म, आपके पास गया और आपके स्वरूप को बाबा कहा और आपने कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया इतने समय बाद भी। और आप हम्म, मुस्कुराए। मैंने वैसे ही हाँ कह दिया क्योंकि मैं आपको अपने दादा के रूप में देख रहा था। हम्म, और फिर आपने कहा कि मुझे बाबा क्यों कह रहे हो? मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया। और फिर आपके स्वरूप को कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया। आपके स्वरूप ने कहा अच्छा वैसे बाबा कह रहे हो, कोई नहीं तुम बाबा कह सकते हो, और मुस्कुराए। उसके बाद आपने कहा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम बार-बार मुझे पुकार रहे थे। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं आपके बुलाने पर आगे बढ़ने लगा। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था और अलग-अलग तरह के रंग और शांति और अलग-सा नज़ारा जो मेरे को नज़र आ रहा था। मैं हर बात पर प्रश्न करता हुआ चल रहा था। अधिक तो याद नहीं मगर कुछ-कुछ याद है। मैंने आपसे यह पूछा था कि मैं आपके साथ चला जाऊँगा तो मम्मी-पापा के पास कौन रहेगा? क्योंकि उस टाइम उम्र छोटी थी, 9 साल के करीब में था। तो उन्हें कैसे देखूँगा? कुछ-कुछ ऐसा ही पूछा था। आपने कहा था कि तुम उन्हें मृत अवस्था में मिलोगे और तुम मेरे साथ चले जाओगे। मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा और प्रश्न पर प्रश्न पूछ रहा था। आपके स्वरूप ने हल्का-सा निराशा में कहा कि तुम सवाल बहुत पूछते हो और बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हो। अब तक तो तुम्हें कई आयामों को पार कर लेना था। और उन्होंने कहा कि अभी तो तुम चौथे आयाम तक ही पहुँचे हो। शायद ऐसा कहा था जो मेरे को याद है। आपसे मैंने यह भी पूछा था कि अब कितने आयाम बचे हैं? तो आपने निराशा या शांत स्वभाव से मैं जवाब दिया था कि अभी तो काफ़ी बचे हैं। संख्या भी कही थी वो मुझे याद नहीं है। फिर आपने कहा था कि जल्दी करो वो आने वाला है। अ, तुमने बहुत समय खराब कर दिया है। अब तक तो निकल जाना चाहिए था और ये कहते आप थोड़ा निराश जो मुझे याद नहीं है। हम्म, और मैंने आपसे पूछा था कि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप मुस्कुराए और कुछ न कहा वो मेरे को याद नहीं है। फिर एकाएक आपने कहा थोड़ी देर बाद ही कि भई वो आ गया है, तुमसे कहा था कि जल्दी करो। अब तुम पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो तुम्हें ले जाएगा। फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे पीछे से अपने सहपाठी जिसका नाम मेरे साथ पढ़ता था एक लड़का, उसका नाम दीपक था उस टाइम पे। तो वो मेरे को दिखाई दिया, उसने मुझे आवाज़ दी कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आजा जल्दी। मैं असमंजस में हो गया और फिर एकाएक डरा-सा महसूस करते हुए उसकी तरफ मुड़ गया। और फिर आपके स्वरूप ने मुझसे नाराज़गी में कहा कि तू यहीं रह इसी के पास, मैं अपने बेटों के लिए यहाँ आया हूँ और फिर वापस तो आऊँगा और अपने बेटे ये ये वाला जो आपका ड्रीम था, ये कब का है, कब ये देखा? तकरीब ये तकरीबन 9 साल के आस-पास उम्र थी मेरी, 2004 का तो ड्रीम क्या अब है ये। आपका सवाल क्या है उसके ऊपर? ये परमात्मा बस यही है कि मतलब ये जो था, ये क्या था, किस तरीके से था, मैं इस क्या चीज़ था, को मतलब ये जोड़ने की परमात्मा तो नहीं थे। जी, जी, जी।
तो आपको लग रहा है ये परमात्मा थे, लेकिन ये परमात्मा नहीं थे, और ये दरअसल आपके गुरु थे। आपके पिछले जन्मों में जो आपने साधना किया था, जिनके साथ, जी ये उनके साथ आपका ये संवाद है। जी जी जी। इस चीज को लेकर मैं बड़ा कंफ्यूज था और मैंने सारी चीजें चलिए, लिख ली मैंने हैं कि जवाब दे दिया। जी जी जी। अच्छा, दूसरा सवाल पूछता हूँ परमात्मा। जी। अ, क्या जैसे हम अपने दुखों को रिलीज करते हैं तो एक एक करके रिलीज करते हैं तो वही ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे शरीर में दर्द, चुभन या सुन्नपन कुछ भी है तो उसको सारा एक साथ बोल के तब 2 लाइन बोले, ऐसा कुछ कर सकते हैं? सारा एक साथ बोल के अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो एक एक करके बोल के देखिए। जी परमात्मा। दूसरा सवाल है, क्या समस्या रिलीज करते वक्त बैठे होना जरूरी है या लेट करे, या जैसा ना ना ना, कंफर्टेबल लगे? कोई भी पोजीशन ठीक है। जी परमात्मा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, आपके स्वरूप को या बिना आपके चित्र को, अ, आपके स्वरूप को बिना चित्र के हल्का सा याद करने पर भी बहुत जोर लगाना पड़ता है माइंड से, तो दिमाग में छवि भी ज्यादा देर तक नहीं रहती है। तो क्या एकमात्र फोन में फोटो या चित्र देखकर ही समस्या रिलीज करने का एकमात्र विकल्प है? एक बार आपने अच्छी तरह देख लिया है इस स्वरूप को, उसके बाद फिर से देखने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में लाने की भी जरूरत नहीं है। अब आप खाली परमात्मा शब्द बोलेंगे तो आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। जी परमात्मा। उसके बाद क्वेश्चन है, परमात्मा मुझे जहर और अभिमंत्रित करके कुछ चीजें खिलाई गई हैं मेरे जीवन में, और काला जादू तो लगातार होता ही रहा है। इस कारण से शरीर, मन व मस्तिष्क सब अस्त व्यस्त हो जाता है। समस्या को रिलीज कर देता हूँ पर रोजाना और बार बार वही समस्या दोहराना मुझे थोड़ा खिंचा देता है। क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आपका स्टोरी लाइन के अंदर है, जो चीज हुआ है और जी जो जी चीज हो भी रहा है, और स्टोरी लाइन के अंदर है, ये और भी होता रहेगा। अब कितना दिन होगा ये तो आगे का मालूम नहीं मुझे। आपके पास अभी एक ही विकल्प है, जब भी आपके अंदर कुछ भी परेशानी, मतलब शरीर में कुछ भी तकलीफ हो, मन में कुछ भी तकलीफ हो, तो आप इसको रिलीज कीजिए और ये भी बोलिए कि मेरे ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक या काला जादू, जो भी आप बोलते हैं, टोना टोटका, जो भी आप बोलते हैं, जो हो रहा है, और उसके बाद 2 लाइन। आप तो कहते हैं हर दिन बोलना आपके लिए अजीब लगता है, क्या शब्द यूज किया आपने, अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो हर 5 मिनट में बोलना पड़ता है, क्योंकि जी जी। मेरे ऊपर इतना अटैक्स होते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है परमात्मा, अ, आप जैसे बताते हैं कि परमात्मा ने आपके कहने से मनुष्य को थोड़ी राहत प्रदान की है, और परमात्मा को मनुष्य से वैसे कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही उन्हें मनुष्य में कोई दिलचस्पी है। और तो फिर क्यों परमात्मा मनुष्य को ही चेहरा दिखाना चाहते थे या सब बताना चाहते थे, जबकि वो सीधे भी आत्माओं से संपर्क करके उन्हें ले जा सकते थे, क्योंकि आत्माएं तो वैसे भी मनुष्य की कहानी लिखकर और उसमें सांस फूंककर अलग रह रही हैं। अगर परमात्मा चाहते तो बगैर ये चेहरा दिखाए भी अपना काम पूरा कर सकते थे, लेकिन क्योंकि मैंने बोला कि आप थोड़ा तो राहत दीजिए, तो वो जब शुरू हुआ, जो 2023 के अंत में शुरू हुआ, या समझिए 2024 से शुरू हुआ, जब वो शुरू हुआ तब ये चेहरा बन गया परमात्मा का चेहरा। पहले ये चेहरा परमात्मा का नहीं था। जब तक मैं परमात्मा का काम कर रहा था तब तक ये चेहरा परमात्मा का नहीं था, तब तक मैं परमात्मा का एक मैसेंजर था और उनका काम कर रहा था। एक्चुअली पहले तो मैं मैसेंजर भी नहीं था, पहले मैं सिर्फ उनका काम कर रहा था। 2023 के अंत में या 24 में मैं मैसेंजर बना, और शायद 2025 में फिर उन्होंने कहा अब तुम स्वयं को बोलो कि तुम ही परमात्मा हो। तो ये चेहरा तब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि जब तुम कहते हो तुम परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा की शक्ति है या उनकी होश है या उनकी काबिलियत है या उन चीजों का तुम्हारे अंदर कोई एहसास है, कुछ भी नहीं है। तुम अपने को एक मानव से ज्यादा कुछ नहीं पाओगे, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि लोग जाने कि तुम ही परमात्मा हो। उनकी मर्जी है, और उस मर्जी के अंदर मैं ये लोगों को कहता हूं कि मैं परमात्मा हूं। इसके बावजूद कि
मानव के तल पे मेरे अंदर कोई एहसास नहीं है परमात्मा होने का, लेकिन उनकी मर्जी के कारण मैं स्वयं को परमात्मा घोषित करता हूं। तो अब आपका सवाल क्या था? मैं तो सवाल ही भूल गया, मैं कुछ बोल रहा था। मैं ये कह रहा था परमात्मा कि जैसे परमात्मा आत्मा को ले जाते तो अपने आप ही ले हाँ। जाते। आपने कहा कि ये चेहरा दिखाने की जरूरत क्या था? तो ये चेहरा बन गया उनका चेहरा, और उन्होंने कहा अब ये चेहरा मैं लोगों को दिखा दूंगा। कैसे? जब मैं उनके पास आऊंगा लोग ये चेहरे को देखेंगे। वो उनमें से ज्यादातर को ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने परमात्मा को देख लिया है या परमात्मा ने उनको देखा है, क्योंकि ज्यादातर काम परमात्मा का लोगों के सपनों के अंदर हो रहा है। और थोड़ा सा काम हो रहा है कि मान लीजिए इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, अचानक परमात्मा आपके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा डालेंगे, एक पल के लिए डाल के निकाल लेंगे। उस वक्त जिसने भी आपको देखा, परमात्मा उनका काम कंप्लीट कर देंगे उस एक पल के अंदर। ये दो तरह परमात्मा का काम हो रहा है। एक चीज और है परमात्मा कि जब मतलब मैं आपके चेहरे को बिल्कुल ऐसे ही याद रखा हुआ हूँ, एग्जैक्ट जो मैंने सपने में देखा था बिल्कुल सेम आपका यही चेहरा था, वो कैसे था? कहाँ की बात कर रही है? वो ये 9 जब साल भी पहले? हाँ हाँ, नहीं 9 साल की उम्र थी उस टाइम मेरी, 2004 की बात है। 2004 की बात है। हाँ लगभग लगभग। परमात्मा कह रहे हैं कि उस सपने के अंदर जब परमात्मा आए आपके सामने, उस वक्त आपका गुरु भी वहीं पे था। आपने चेहरा देखा परमात्मा का, लेकिन जो संवाद आपका हुआ वो गुरु के साथ हुआ, वो परमात्मा के साथ नहीं हुआ। तो इसमें दो अंश था आपका। थोड़ा और क्लियर करिए परमात्मा। दरअसल परमात्मा कह रहे हैं कि वो आपको इस्तेमाल करेंगे, और कहीं उन्होंने आपको चुना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे आपको भी पता नहीं लगेगा, लेकिन वो आपके शरीर का इस्तेमाल करने वाले हैं उनके काम के लिए। लेकिन आप कुछ करने की कोशिश मत कीजिए, करने जाएंगे तो राजा का मार खाना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है परमात्मा। हाँ, अलग क्वेश्चन करता हूँ। आप कहते हैं जो पशु पक्षी जंगल में रहते हैं वो मनुष्य के बीच रहने वाले पशु पक्षियों या जीवों से कम दर्द अनुभव करते हैं या कम दुखी होते हैं, मगर अमूमन देखा जाता है कि ये तो जंगली मनुष्यों के साथ भी है। सभी समस्याओं की जड़ तो पैसा, कृत्रिम संसाधन, भाषा और सभ्यता ही है। फिर यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभ्य मनुष्य को दिया हुआ दुख राजा का है और उन्हीं से उसका खाना बनता है, जबकि अभी भी जंगलों में जनजातियां मौजूद हैं, और क्या उनसे राजा का खाना बनता है या नहीं? मनुष्यों के सिवा और कोई प्रजाति, अंग्रेजी में स्पीसीज बोलते हैं, या योनि समझिए, और कोई योनि से राजा का खाना नहीं बनता है, क्योंकि दुख सिर्फ मनुष्य का होता है। दर्द भले पशु पक्षी का भी हो, दुख राजा का खाना बनता है। क्लियर? जी जी। आप कहते हैं कि जो घट रहा है वो राजा के स्वैपन में घट रहा है। वो किस तरह का स्वैपन है? क्या राजा आंख बंद कर कर सोते हुए सपना देख रहा है, या फिर खुली आंखों से ख्यालों में खोया हुआ है, या सिर्फ सोच रहा है? यह जो कुछ हो रहा है वो सब स्वैपन जैसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा कुछ है? आखिर ये कैसा स्वैपन है? राजा हम जैसे सोते हुए देखते हैं, राजा वैसा नहीं है। राजा अपने नींद में स्वप्न नहीं देख रहा है, पूरे होश के अंदर स्वप्न देख रहा है। उसकी आंख भी खुली हुई है, वो बातें भी कर रहा है, जिनके साथ वो बातें करता है उनके तल पे जो भी है। तो इसीलिए हमारे जैसा वो नहीं है। जी। जैसे परमात्मा गांवों में एक राम राम कहने का चलन है, और नमस्ते उनके लिए अजीब है। तो क्या कहने का अभी चलन है? राम राम जैसे कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, राम राम। यस। तो अभी भी जैसे मैं मतलब तब से आपसे जुड़ा हूं, तब से तो मैंने ये छोड़ दिया है। वो कुछ भी कहें मैं मतलब उस चीज पे गौर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम बाई चांस बोल भी देते हैं तो उससे आपसे डिस्कनेक्ट होंगे या कनेक्ट ही रहेंगे? परमात्मा कहते हैं बाई चांस बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी अगर मुंह से निकल गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो परमात्मा कहते हैं उसको आप रिलीज कीजिए,
कि मैं अभी भी राम राम में अटका हुआ हूँ, फिर राजा से ईश्वर तक जो 2 लाइन है वो 2 लाइन बोल दीजिए। जी, जी, जी। कई बार परमात्मा जैसे मतलब ये काला जादू वगैरह या जो भी मतलब खिलाया-पिलाया गया है, तो उसकी वजह से मतलब मैं एकदम से बंधा हुआ महसूस करता हूँ। मेरा दिमाग कई बार काम नहीं करता है, तो वो अचानक से ऐसी कोई चीज़ निकल जाती है, तभी भी मतलब मेरे को जब होश आ जाए तब ये रिलीज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। परमात्मा जब आप आँख बंद करके कुछ विचार कर जवाब देते हैं, तो वो क्या है? क्या आप परमात्मा से सवाल पूछते हैं या सिर्फ़ सोचते हैं या ये क्या है? नहीं, उनसे सवाल पूछता हूँ। जी, जी। परमात्मा जब आपसे कनेक्शन टूटता है तो वो किस तरह और किस चीज़ से कनेक्शन टूटता है? क्योंकि शरीर और तमाम सब बनाने वाला ही कंट्रोल कर रहा है। और फिर किस चीज़ का कनेक्शन क्रिएटर से अलग परमात्मा से जुड़ता है और टूटता है? आपने पूछा कि परमात्मा का कनेक्शन कैसे टूटता है, तो वो तो होता है जब आपके ऊपर अटैक होता है, तब आपका कनेक्शन टूट जाता है। और क्या पूछा आपने? वो क्या चीज़ है कि जिसका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है या टूटता है? और मनुष्य के अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मतलब राजा ने आपके नहीं अंदर बनाई है? आपके अंदर जो 11 ऊर्जा शरीर है ना, परमात्मा का कनेक्शन उसके साथ होता है। जी, जी, जी। एक और पूछना था परमात्मा जैसे कभी-कभी मन होता है तो एक गोवर्धन की परिक्रमा लगती है, उसमें जैसे घूमने के लिए निकल जाते हैं तो परिक्रमा कर सकते हैं। किसकी परिक्रमा? एक पर्वत है, गोवर्धन पर्वत जिसको बोलते हैं गोवर्धन उसकी पर्वतों के। हाँ, हाँ। तो परिक्रमा कर सकते हैं बिना मंदिर जाए। हाँ, परमात्मा ना बोल रहे हैं। बोले और कोई ठीक है, पर्वत का परिक्रमा कीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है परमात्मा बस यही ओके, क्वेश्चन था मेरे। आशीष ठीक जी, है। थैंक यू।